एक बार सवाना के मध्य में गिदोन नाम का एक शानदार जिराफ खड़ा था। राजसी कदकाठी और सुनहरे शहद के टेपेस्ट्री जैसे पैटर्न वाले कोट के साथ वह अपने झुंड के बीच सबसे लंबी गर्दन और सबसे सुंदर घुमावदार सींगों का दावा करता था। गिदोन गौरवान्वित और प्रतिष्ठित घास के मैदानों में अपना सिर ऊंचा करके अन्य जानवरों की प्रशंसा करते हुए परेड करता रहा। उसकी लंबी गर्दन सवाना के सभी प्राणियों के लिए ईर्ष्या का विषय थी और वह उस ध्यान का आनंद लेता था। लेकिन गिदोन का अपने रूप और कद को लेकर घमंड इतना बढ़ गया कि वह अक्सर अपने साथी जानवरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देता था। वह ऊंची शाखाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे छोटे गजलों पर हंसता था या सुंदरता की कमी के लिए ज़ेब्रा का मजाक उड़ाता था। उसके अहंकार ने उसे उस अकेलेपन के प्रति अंधा बना दिया था। एक शांत शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे डूबा, पूरे सवाना में एक गर्म चमक बिखेर रहा था। गिदोन झुंड से दूर भटक गया, एक शांत पानी के छेद में अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा करने के लिए एकांत की तलाश में था। जैसे ही उसने अपने भव्य रूप को देखा, उसके पीछे एक आवाज गूंजी। खूबसूरत है ना? धीमी आवाज में कहा। गिदोन चौंककर पीछे मुड़ा और देखा कि एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ उसकी ओर देख रहा है। हाँ, सचमुच, क्या मेरा कद बिल्कुल शानदार नहीं है? गिदोन ने शेखी बघारी। कछुआ धीरे से मुस्कुराया। ओह, निश्चित रूप से आपका कद शानदार है, लेकिन सच्ची सुंदरता सिर्फ दिखावे में नहीं है, यह दयालुता, सहानुभूति और समझ में भी है। कछुए की बातों से हैरान होकर गिदोन ने पलकें झपकाई। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, दूर से आ रही सरसराहट ने उन्हें रोक दिया। गिदोन ने मुड़कर देखा तो युवा जिराफों का एक समूह एक ऊंचे पेड़ पर पत्तों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। रसीले पत्तों तक पहुंचने के लिए वे बहुत छोटे थे। बिना दूसरा विचार किए गिदोन आगे बढ़ा और नीचे झुक गया और पुल के रूप में अपनी गर्दन उनके सामने पेश कर दी। युवा जिराफ उसकी गर्दन पर चढ़ गए और खुशी से पत्तियों का आनंद लेने लगे। उनकी हर्षित हंसी से वातावरण भर गया, जिससे गिदोन के हृदय में गर्माहट आ गई। उस पल में गिदोन को कछुए के शब्दों की गहराई का एहसास हुआ। सच्ची सुंदरता सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि दयालुता और समझदारी के कार्यों में निहित है। तब से उन्होंने अपने कद का उपयोग न केवल अपने गौरव के लिए किया, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी किया और अपने समुदाय की सेवा करने में संतुष्टि और खुशी की एक नई भावना पाई। और जैसे ही सूरज डूबा, गिदोन न केवल ऊंचाई में, बल्कि अपनी नई पाई गई विनम्रता और करुणा के साथ खड़ा हो गया।